दोस्तों, दिल्ली के एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आता है। ऐसा पेशेंट कि जिसने भरी जवानी में ही पी पी कर अपनी ज़िंदगी खराब कर ली थी। अब उसको चेक करने के लिए एक महिला डॉक्टर आती है, वो भी नौजवान थी। वो उससे पूछती हैं कितना पीते थे। वो कहता है कोई लिमिट नहीं है, जब भी प्यास लगता था पी लेता था। कहती हैं अच्छा, तो पानी कब पीते थे? कहता है पानी तो पीता ही नहीं था। अब वो कहती हैं, हैरान हो जाती, कहती है इसीलिए तो तुम्हारा सब कुछ खराब हो चुका है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि इसको छोड़ दीजिए, अभी भी अगर ठीक होना हो तो। कहता मैडम सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। कहती हैं क्यों, ऐसी क्या बात है? कहता बहुत टेंशन है। कहती हैं शादी हुई है? कहता नहीं शादी नहीं हुई है, बहुत सारा टेंशन है। अब दोस्तों, डॉक्टर जो है वो मजाक मजाक में उससे कह देती है कि अगर तुम दारू छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और ये बात दोस्तों उसके दिल पर लग जाती है, क्योंकि उस समय भी वो हॉस्पिटल में पीकर ही आया हुआ था। तो ये बात उसके दिल पर लग जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो उनके पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर परेशान हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है दोस्तों, एक शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रुके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के संगम विहार की। एक लड़का जिसका नाम शेखर होता है। शेखर दोस्तों 10वीं में पढ़ता है, तभी उसको जो है वो नशे की लत लग जाती है, पीने की लत लग जाती है। घर से पैसे मिलते नहीं थे, इसीलिए अपना पीने का खर्च निकालने के लिए वो मोटर बाइंडिंग का काम करने लगता है, इलेक्ट्रिक की दुकान पे काम करने लगता है। वहाँ से उसको पैसे मिल जाते हैं जिससे वो पी सके। और ये आदत उसकी इतनी बुरी हो जाती है कि दोस्तों 12वीं तक आते आते वो दोनों कामों में निपुण हो जाता है। एक तो मोटर बाइंडिंग के काम में और दूसरा पीने के काम में। अब उसके घर का माहौल ऐसा था, उसके पापा, उसके चाचा ताऊ सारे लोग पीते थे, उसका बड़ा भाई पीता था। तो इसीलिए माहौल ही कुछ ऐसा था कि वो जो है उसे लत लग जाती है, लेकिन वो सबको पीछे छोड़ देता है। धीरे धीरे दोस्तों परिवार वाले उससे नाराज हो जाते हैं। फिलहाल वो एक मोटर बाइंडिंग की दुकान खोल लेता है, क्योंकि 2 सालों में अच्छा मिस्त्री बन जाता है, वो अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन जाता है। लेकिन उसके पिताजी कई बार उसकी इस नशे की लत को छुड़वाने के लिए कि पैसे नहीं रहेगा तो नहीं पिएगा, शटर डाउन कर देते हैं, ताला लगा लेते हैं। लेकिन वो दूसरी दुकान पर जाकर काम करने लगता था, क्योंकि दोस्तों हुनर है तो कदर है, तो वो कहीं से भी पैसे निकाल लेता था। इस तरीके से धीरे धीरे करके उसके परिवार वालों ने उससे संपर्क ही खत्म कर लिया, क्योंकि मोहल्ले का सबसे बदनाम शराबी हो गया। और शादी विवाह भी उसकी नहीं हो रही थी। कोई अगर आता था तो रिश्ते कट जाते थे, कोई अगर गलती से रिश्ता तय भी कर लेता था तो कभी ना कभी ये पी पाकर उनसे मुलाकात कर लेता था। इससे भी बात खत्म हो जाती थी। एक दो उसकी गर्लफ्रेंड भी बनी, और वो भी बस कुछ दिनों में उसको छोड़कर चली जाती हैं। धीरे धीरे करके ऐसा होता गया दोस्तों, उसकी उम्र बीतती गई, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया। और अब उसकी जो है वो तबीयत भी खराब होने लगी, क्योंकि सुबह से शाम तक बस वो पीता ही रहता था। और दुकान जो है अपनी दुकान चलाता था, 6 बजे बंद कर देता था। उसके बाद यारों दोस्तों की पार्टी लग जाती थी। नतीजा ये हुआ कि लीवर में इन्फेक्शन, गुर्दे में इन्फेक्शन, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन, हर जगह से जो है उसको दिक्कतें होने लगी। अब वो इधर उधर हॉस्पिटल जाने लगा, दवाइयाँ खाने लगा, लेकिन जो दिक्कत है वो बढ़ती गई। शराब ये छोड़ता नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक दिन आधी रात को भयंकर दर्द उठा, और उसके बाद ये किसी तरीके से हॉस्पिटल जाकर पहुंचता है। अपने घर वालों से दूर अलग रहकर कमरा लेकर रहता था, क्योंकि घर वालों ने उसे जो है वहाँ से भगा ही दिया था। तो इसीलिए वो अकेला ही था। अकेले जाकर हॉस्पिटल पहुंचता है आधी रात को। और वहाँ पर दोस्तों एक डॉक्टर होती है जिनका नाम शीतल चौधरी होता है। डॉक्टर शीतल चौधरी, उनकी नाइट में ड्यूटी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था। वो वहाँ पर आती हैं, जनरल फिजिशियन थी, MBBS MD थी, उसे चेक करती हैं और फिर उसे कहती हैं कि तुम्हारा जो है अब जांच वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री पूछती हैं तो सारा कुछ बताता है। तो कहती हैं इतना क्यों पीते हो? कहता बस मैडम टेंशन है, तमाम चीज़ें। तो वो कहती हैं कि पीने से टेंशन खत्म हो जाता है क्या? कहता है कि खत्म नहीं हो जाता, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाती है, रात गुजर जाती है। तो यही सब वो बातें करता है। और जो डॉक्टर शीतल चौधरी थी वो मुस्कुरा कर उससे सारी बातें पूछती हैं। कहती है कि अभी भी वक्त है और जो है शराब छोड़ दो।
कहता है मैडम नहीं छूटता, क्या करे, बहुत कोशिश कर लिया हूँ, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, नहीं छूट रहा है, क्या करूँ। तो अब वो उससे मजाक कर देती हैं, मुस्कुराती है, कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब वो कहता है ठीक है मैडम, जब आपने इतना कह दिया तो अब मैं तो छोड़ ही दूँगा। और फिर वो ज़ोर से हंसती हैं। उन्हें क्या पता कि ये बात कहाँ इसको लग रही है। अब धीरे धीरे करके दोस्तों ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है, इलाज होता है, और फिर जो है रात भर वो इमरजेंसी में रहा। अगले दिन उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोपहर को जब मैडम आती हैं दूर से उन्हें वो देखता है, वो भी आती हैं, इसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। रात में जो जो बातें हुई थी उन्हें भी याद आ जाती हैं। कहती हैं हाँ बताओ शेखर जी क्या हाल है। कहता मैडम आराम है। कहती हैं कि ठीक है, तो अभी घर जाओगे या रहोगे। कहता मैडम घर पर भी जाकर मैं अकेला ही रहूँगा, उससे अच्छा 2-3 दिन यहीं पर रहता, क्योंकि वो कहती हैं 3 दिन बाद आना पड़ेगा। कहता है 3 दिन बाद आना पड़ेगा तो यहीं रह जाता हूँ। और फिर उसके बाद वो दवा लिखती हैं। वो कहता है मैडम एक रिक्वेस्ट थी। कहती हैं बताओ क्या रिक्वेस्ट है। कहता है कि सब लोग यहाँ बगल में नारियल का पानी पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, मुझे लालच लगता है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, तो मुझे अगर आप बाहर जाने की इजाज़त दे दें थोड़ी सी तो मैं भी अपने लिए कुछ ले आऊँगा। वो मुस्कुराती हैं, कहती है अच्छा तो तुम पीने का जुगाड़ बना रहे हो। कहता नहीं मैडम आपने कह दिया तो पीऊँगा नहीं, बस मुझे जो है बाहर जाना है। लेकिन वो समझ रही थी कि ये बाहर क्यों जाना चाहता है। फिलहाल एक लड़का था। कहती है ठीक है मैं किसी को कह देती हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना होगा उसी से मंगा लेना। और उसके बाद वो एक लड़के को कह जाती है और उसके बाद वो चली जाती हैं अपना ओपीडी में ड्यूटी देने। और फिर उसके बाद दोस्तों वो लड़का आता है तो पूछता है कि मैडम ने भेजा है, बताओ क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है कि हम मुझे यार ये नारियल वगैरह पानी लाकर दे दो। और दोस्तों जो वो कहता है वो लाकर उसे दे देता है। और फिर उसके बाद अगले दिन फिर मैडम आती हैं। अब वो मैडम की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उस लड़के से कहता है भाई यहाँ पर कोई बुके वगैरह मिलेगा क्या। एक जो फूल का गुलदस्ता होता है, पुष्प गुच्छ जिसे कहा जाता है, तो मुझे चाहिए। कहता किस लिए चाहिए। कहता अरे मुझे चाहिए यार, तुम 2-3 हज़ार रुपये का बढ़िया सा ले आओ। उसे पैसा देता है और वो जाता है, वो गुलदस्ता लेकर आता है, वो अपने सिरहाने रख लेता है। मैडम जब फिर आती हैं अगले दिन तो उसे देखकर फिर आती हैं, हाल चाल लेती हैं, पर्चा देखती हैं। और ये दोस्तों अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी गुलदस्ता देने की। मैडम जब उसको देखती है डॉक्टर शीतल चौधरी तो कहती है अरे वाह शेखर जी आपसे मिलने कौन आया था, आप कोई गुलदस्ता वगैरह दे गया है। कहता है मैडम कोई नहीं आया था, कौन आने वाला है मिलने, मैं ही मंगाया था। कहती है किस लिए मंगाए थे। अब वो डरते डरते कहता है मैडम बस आप ही के लिए मंगाया था। वो कहती फिर देते क्यों नहीं, इतना अच्छा है। वो हाथ में पकड़ा देता है, उसे कहती वाह बहुत ही अच्छा है, थैंक यू बोलती हैं। और उसके बाद कहती हैं कि ऐसा है कि अब जो है तुम जा सकते हो। तो कहता है मैडम और रहने दीजिए एक आध दिन। कहती है अरे क्या फ़ायदा, बेड का चार्ज लगेगा, दवा यहाँ पर नर्सिंग का चार्ज लगेगा, तो इसीलिए घर पे ही चले जाओ और फिर 1 महीने बाद आकर दिखा लेना। कहता है ठीक है मैडम। बड़े बेमन से दोस्तों, जहाँ लोग हॉस्पिटल से सोचते हैं कब मैं जाऊँ, वहीं पर वो बहुत बेमन से वहाँ से वो छुट्टी लेता है। और उसके बाद वो मैडम उसे नंबर देती हैं, कहती है कोई परेशानी होगा तो मुझे पूछ लेना। नंबर उसे 1 दिन पहले उन्होंने दिया था जब वो उसके लिए एक लड़का करके जाती हैं कि कोई परेशानी होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। अब वो दोस्तों फ़ोन नंबर लेकर चला जाता है, अपने काम में लग जाता है। लेकिन जाने के बाद दोस्तों उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे इतना बदलाव कैसे हो गया एक इतने बड़े पियक्कड़ के अंदर। तो दोस्तों वो जाता है, जैसे अपने कमरे पे पहुंचता है उसके यार दोस्त आ जाते हैं। अरे भाई कहाँ पर था। बताता है यार हॉस्पिटल में था। अरे यार लोग बोलते हैं मुझे फ़ोन कर देता यार, हम आ जाते। तो कहता है अरे यार कोई बात नहीं, और एक डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने बढ़िया इलाज किया है, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दवा चल रही यार, बस ज़्यादा पी लेता था। वो लोग कहते हैं यार कम पिया कर, अब थोड़ा कम कर दे। लेकिन दोस्तों वो मन बना चुका था कि छोड़ ही देना है, और ये जानता है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा इन लोगों की वजह से मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। फिर उसके बाद दोस्तों अब वही ठान लेता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। अब दोस्तों वो वहाँ से निकल लेता है
उसके पास पैसे काफ़ी थे, तो जाता है एक फ्लैट जो है वो बुक कर लेता है, कुछ एडवांस पैसे दे देता है 4 ही 6 दिन के अंदर, और वहाँ पर 2 BHK फ्लैट के अंदर वो रहने लगता है, अपना नया घर ले लेता है। क्योंकि उससे तो किसी के लिए कमाना था नहीं, ना शादी हुई थी ना कुछ हुआ था, एक माँ थी, माँ को 2-4 हज़ार रुपये महीने में जाकर दे आता था। उसकी माँ उसके भाइयों के पास रहती थी, पिताजी के उसके देहांत हो चुकी थी, तो इसीलिए वो जो है अकेले ही रहता था। तो फ्लैट ले लेता है और उसके बाद वहाँ से अपने दुकान पर आने लगता है, जहाँ पर 2-4 लड़के भी उसने काम पर रख रखे थे। काम उसका बहुत अच्छा चलता था, 5-10 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेता था, सीजन में 10-20 हज़ार रुपये कमा लेता था, मोटर वगैरह भी बेचता था। लेकिन यही था कि पीने खाने में 4-6 हज़ार रोज़ खर्च हो जाते थे, पीने की वजह से वो बदनाम था। तो अब ये सारा काम छोड़ देता है क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल चुका था, और जब अपने कामों में लग जाता है तो दोस्तों फिर अब मैडम के ख्यालों में खोया रहता, उसके दिल से वो बात उनकी निकल नहीं रही थी, मैडम निकल ही नहीं रही थी। इसके लिए अब जो है थोड़ा धार्मिक भी हो जाता है, एक मंदिर ले आता है, अपने फ्लैट में लगवा लेता है, पूजा पाठ भी करने लगता है। लेकिन जब 15 दिन बीतते हैं तो एक अब उसे जो है याद आ रही थी मैडम की, तो सोचता है लाओ उनको कॉल करूं। उन्हें फ़ोन करता है, जैसे 2 घंटी जाती है डर के मारे काट देता है, फिर मिलाता है, फिर काट देता है। जब 2 बार मिला लिया तो 2 मिनट के अंदर दोस्तों उधर से डॉक्टर शीतल चौधरी का फ़ोन आ जाता है, कॉल बैक आ जाता है। ये अब फ़ोन उठाता है, वो हेलो बोलती हैं कि हाँ कौन बोल रहे हो। कहता है कि मैडम मैं वही शेखर हूँ, पेशेंट। कहती है अच्छा हाँ बताइए शेखर जी क्या हाल है, फ़ोन कर रहे थे आप। कहता है मैडम बस ये पूछना था कब आना है। वो कहती है कि आपको बताया गया होगा कब आना है, तो कब आने के लिए बोला गया है। कहता है मैडम 1 महीने के लिए बोला गया है, 1 महीने बाद। कहती है अभी कितना दिन हुआ, अभी तो शायद नहीं हुआ 1 महीना। कहता अभी 15 दिन हुआ। कहती हाँ तो फिर टाइम से आ जाना, और आप पी खा तो नहीं रहे हो। उस पर तंज कसती हैं। कहता नहीं नहीं मैडम आपने कह दिया तो बस अब बिल्कुल वो सब काम छोड़ दिया, मैंने सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो मुझे फूल दिया था बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा था। वो कहता है मैडम आप भी तो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद वो हंसती है, कहती है अच्छा चलो ठीक है, किसी को तो मैं अच्छी लग रही हूँ, वरना डॉक्टर कब मरीज को अच्छे लगने लगे। वो तो कहते हैं लुटेरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कहता अरे नहीं मैडम आप क्या बात कर रही हैं, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है और मैं ऐसा थोड़ी सोच सकता हूँ। कहती है ठीक है, और उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ और टाइम से तुम आ जाना। दोस्तों वो फ़ोन रख देती हैं। अब जब इतनी बात हो जाती है तो दोस्तों अब और जो है वो सपनों में उड़ने लगता है। और फिर जब 1 महीने बाद दिखाने जाना हुआ तो जाता है, एक अच्छा सा वही फूल लेता है क्योंकि मैडम को फूल पसंद आया था, गुलदस्ता बढ़िया सा। और उसके बाद ऐसे जाता है कि जैसे लड़की को देखने के लिए कोई लड़का जाता हो, बढ़िया से एकदम टिप टाप बन के। और वहाँ पर पहुँचता है समय से पहले, मैडम आती हैं, उनके चैम्बर में जाता है और उसके बाद उन्हें वो फूल भेंट करता है। मैडम बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं वाह बहुत ही अच्छा, और बताओ क्या हाल चाल है। कहता है ठीक है मैडम। दवा का पर्ची देखती हैं तो कुछ दवाएं उसमें इधर उधर कर देती हैं, कुछ कम कर देती हैं, नया कुछ लिख देती हैं। और उसके बाद कहती हैं शेखर जी ठीक है, आप जो है अब 1 महीने बाद आना, फिर से जांच वगैरह होगी और मुझे उम्मीद है कि जो है अब तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, क्योंकि लीवर वगैरह जो है फैटी हो गया है, फैट जम गया है, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होगा, 4-6 महीने में तुम्हें बिल्कुल राहत मिल जाएगी। वो कहता है ठीक है, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर देती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसा वैसा, क्योंकि आया ही था इसी तरीके से वो। अब दोस्तों वहाँ जाने के बाद जो शेखर था उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे और इंतज़ार सहा नहीं जाता है। वो मैडम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है और उसमें अपनी दिल की सारी बात लिख देता है कि मैडम आप बहुत अच्छी हो, अगर आपसे मैं शादी करूंगा तो आपकी सारी बात मानूंगा, आपका ताउम्र में पूजा करूंगा, अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सारा चीज़ वो व्हाट्सएप कर देता है और उसके बाद दोस्तों उसे सेंड कर देता है। मैडम उसे देख भी लेती हैं। मैसेज देखने के बाद वो रिप्लाई नहीं करती हैं, हालांकि इसने लिखा था कि आप रिप्लाई देना जैसा भी होगा। रिप्लाई नहीं करती हैं, दिन भर ये उसी पर आंख गड़ाए रहा। लेकिन उसके बाद
दोस्तों रात को 12 बजे वो उसे फ़ोन करती हैं। फ़ोन करने के बाद उसको झाड़ती हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कहती हैं कि शेखर, ये आप क्या मैसेज किए हो, क्या समझ कर किए हो। अब दोस्तों वो जो है कहता है सॉरी मैडम। वो कहती हैं कि आपने मेरे बारे में इतना कैसे पता लगाया, क्योंकि उसने मैसेज में लिख रखा था, किसी से पूछ रखा था मैडम किसके साथ रहती हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, सारा कुछ उसने पूछ रखा था। तो मैडम दोस्तों एक तलाकशुदा महिला थी और उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी। तो वो उसमें भी लिखा हुआ था कि मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा। अब वो कहती हैं कि आपसे किसने ये सब बताया। वो कहता है सॉरी मैडम। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कहती है कि तुम क्या समझ कर ये मैसेज किए हो, और अगर मुझे यही सब करना है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुम ही हो, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे नहीं करना ये सब। और तुम तो यार एकदम से उस दिन की बात को सीरियसली ले लिए, तुम इसी तरीके से तुम सबके साथ करते हो। अब वो दोस्तों सॉरी सॉरी करने के अलावा उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। कहता है मैडम मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया हूँ। वो कहती है ठीक है, तुम दिल के अच्छे आदमी हो, मुझे अच्छे लगे, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, और तुम ठीक है आके दिखा जाना टाइम पर। और उसके बाद दोस्तों वो कहती है ओके, फ़ोन रख देती हैं। फ़ोन रखने के बाद अब दोस्तों ये जो है रोने लगता है, क्या सोचा था, क्या हो गया। अब वो दिन भी बीत जाता है जब उसको हॉस्पिटल जाना था, धीरे धीरे करके 10 दिन एक्स्ट्रा बीत जाते हैं। मैडम उसे एक दिन फ़ोन करती हैं, शेखर जी क्या हाल है। कहता है ठीक हूँ मैडम। कहती है क्या हुआ, उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और तुम्हें बुरा लग गया, इसीलिए तुम हॉस्पिटल नहीं आ रहे क्या। वो कहता है नहीं मैडम, आपने ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, बस ये है कि टाइम नहीं मिल पाया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपकी बातों का, और एक बार मैं फिर से आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो कहती है ठीक है, लेकिन आप जो है दवा में लापरवाही मत करो, कुछ दिन दवा और करवा लो, अगर यहाँ नहीं आना चाहते तो कहीं और से करवा लो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहीं पर आ जाओ। कहता है ठीक है, कल आ जाऊँगा मैडम। उसके बाद दोस्तों अगले दिन जाता है। अब मैडम से वो आँख नहीं मिला पा रहा था, और साधारण सा वो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं था, फूल वगैरह। उसे देखती है, मुस्कुराती है, उसका मूड हल्का करने की कोशिश करती है। कहती शेखर जी आप आज फूल नहीं लाए। तो वो कहता है कि मैडम आपको बुरा लग जाता इसीलिए मैं नहीं लाया। कहती अरे नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, फूल अगर आप किसी को दोगे तो अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं मानती आप, खैर कोई बात नहीं, आप नहीं लाए। और उसके बाद फिर वो दवा वगैरह लिखती हैं और कहती उस दिन मैंने आपको जो बोला था शायद ज़्यादा बोल दिया था, और आप जो है जो भी कुछ लिखे थे और मेरे प्रति आपके दिल में इतना प्यार था, इतना सम्मान है, वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप जो है ज़रा देखिएगा, ऐसे मत करिए किसी के साथ। वो कहता है सॉरी मैडम। कहती हैं लेकिन आपसे एक काम था, कुछ रिक्वेस्ट थी। कहता बताइए। कहती है दरअसल मैं एक फ़्लैट ले रही हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कहता मैडम बताइए कितना चाहिए। कहती है चाहिए था तो मुझे ज़्यादा, लेकिन अगर आप 5 लाख का इंतज़ाम कर देते तो ठीक रहता। कहता है मैडम आपको ज़्यादा कितना चाहिए था। कहती है चाहिए था 15-20, लेकिन मैं किसी और से ले लूँगी, ट्राई कर रही हूँ, मांग रही हूँ। कहता है मैडम आप जो 15-20 चाहिए वो सारा मुझसे ले लीजिए, आप किसी और से क्यों जो है कह रही हैं, मैं दे देता हूँ। कहती है आपके पास है। कहता है कर दूँगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। कहती है ठीक है। अब उससे इम्प्रेस हो जाती है। कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर आप कब दे रहे हो। कहता आपको कब चाहिए, 2-3 दिन में ले लीजिए। कहती हैं 15 दिन का टाइम है, अगले को देना है 1.5 करोड़ रुपए उसको, तो इंतज़ाम धीरे धीरे हो रहा है। तो कहता है ठीक है मैं 2-3 दिन में आपको दे दूंगा। कहती है ठीक है। अब दोस्तों 2-3 दिन में वो उनको पैसे दे देता है, और उसके बाद जब वो पैसे दे देता है, मैडम सोचती है यार बताओ, किसी से मैं 5 मांग रही हूँ तो 2 ही दे रहा है, और ये मुझे इतना मांगी तो इतना दे दिया। उसके बाद अब वो उससे बातचीत करने लगती हैं, एक मरीज होने के नाते, और
एक अच्छा आदमी समझकर उससे बातचीत करने लगती हैं। जब 2-3 दिन में एक बार बात कर लेती हैं, वो उन्हें जो है अच्छा आदमी लगा। उसने शराब वगैरह भी छोड़ दिया था, उनकी इतनी बात वो मान रहा था। तो एक दिन उनके बेटी का, जो 5 साल की थी, निकिता नाम होता है, उस बेटी का बर्थडे होता है। तो वो लोगों को इनवाइट कर रही थी, तो वो इसे भी इनवाइट कर लेती हैं कि मेरे बेटी का बर्थडे है, आप आओगे तो अच्छा लगेगा शेखर जी। कहता है क्यों नहीं आएंगे। दोस्तों वो बहुत ही खुश होता है कि चलो कम से कम इतना, इसके बावजूद इतना मैंने मैसेज किया था, वो इतना भड़क गई थी, इसके बावजूद ये मुझसे बातचीत कर रही हैं। पैसे दिया था, उस पैसे का उसे जरा भी वो नहीं था, फिर भी उनका बहुत ही अदब से वो उनसे बात करता था, डर डर के बात करता था। हाँ मैडम, जी मैडम, ऐसे लगाए रहता था जब भी वो फ़ोन उसे करती थी। अब दोस्तों जब बर्थडे में जाता है तो जो वो गिफ्ट लेकर जाता है, सब देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती। वहाँ पर कम से कम 25 से 30 लोग थे, उनके स्टाफ के डॉक्टर भी थे और भी लोग थे। अब दोस्तों जो शेखर था, कम से कम 2.5 लाख रुपए का एक नेकलेस सेट, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डायमंड का सेट बनवा कर लेकर गया था उनकी बेटी के लिए। जब वो गले में डालता है और चमकता है तो दोस्तों लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी उनका जो पति होता है तलाकशुदा, जिसका नाम प्रभाकर होता है, जिससे वो पिछले 4 सालों से अलग रह रही थी, तलाक हो चुका था, कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन दोस्तों अब वो एक इंजीनियर होता है, बिगड़ैल होता है, बड़े बाप की औलाद होता है, उसकी भी लत वही थी, पीने की बुरी लत। बातचीत इन दोनों में शादी के बस कुछ ही दिनों में पटरी जमा नहीं तो ये दोनों अलग हो गए। मैडम जो है स्पेशली उससे अलग हो जाती हैं और तलाक हो जाता है। जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता था, जब भी कोई ऐसी बात होती थी, वो खलल डालने आ जाता था। उस दिन भी प्रभाकर वहां पर आ जाता है। अब जो लोग जानते थे वो समझते थे कि अब तो इसका ड्रामा शुरू हो गया, इसके बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं। वो दोस्तों चुपचाप साइड हो गए। वो आकर जो है भद्दी भद्दी बातें कहने लगा डॉक्टर शीतल चौधरी को। अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं, उनकी जो बेटी थी वो भी रो रही थी। लेकिन ये बात जो है शेखर को बहुत बुरी लगी। वो जाता है और कहता है सर, आप जो है जो भी मैटर है आप जो है आज के दिन नहीं कल निपटा लीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। आप सर बैठिए, आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप कहिए तो पाँव पकड़ लेता हूँ, खाइए पीजिए, इतना सारा चीज़ है। वो कहता है तू कौन है। कहता सर अब मैं जो भी हूँ, आप जो है आपके मैं पैर पकड़ता हूँ, आप बैठ जाइए। हाथ पकड़कर थोड़ा सा धक्का दे देता है, सोफे की तरफ ले जाता है कि उस पर उसको बिठाऊं प्रभाकर को। वो भड़क जाता है, कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की, तू है कौन। 1-2 झापड़ जो है रसीद कर देता है। वो कहता है सर बस हो गई आप वाली, आप और मार लीजिए, लेकिन आप जो है आराम से बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। और जब डॉक्टर शीतल चौधरी ये देखती हैं तो वो दोस्तों भड़क जाती हैं, आती हैं और कहती है मेरे गेस्ट पर कैसे हाथ उठाए तुम। वो उन्हें उल्टा सीधा कहने लगता। वो कहती है अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी, पुलिस को कॉल करने लग जाती हैं। और तभी दोस्तों वहाँ से प्रभाकर और उसके 2 साथी थे वो चले जाते हैं। जाने के बाद अब जो पार्टी का मज़ा था खराब हो चुका था। फिलहाल किसी तरीके से लोग खाते पीते हैं, नाश्ता वगैरह होता है, अपने अपने घर को चले जाते हैं। और ये जो है दोस्तों वहाँ से वो शेखर से माफ़ी मांगती है, कहती है उसके तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। कहता अरे कोई बात नहीं मैडम, इतना होता जाता रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो उस दिन का ये जो वाकया था, उस वजह से जो डॉक्टर शीतल के दिल पर कहीं ना कहीं एक दस्तक होती है शेखर के लिए। और उसके बाद दोस्तों शेखर चला जाता है। अब शेखर के जाने के बाद उसे वो 2-3 दिन में कॉल करती थी, और जो कॉल अभी तक वो 10-20 सेकंड के लिए करती थी अब 2-4 मिनट के लिए करने लगती हैं। धीरे धीरे करके 2-4 महीनों का वक्त और बीत जाता है। इस बीच में वो उसके दुकान पर भी गई और उसके उस फ्लैट पर भी गई जो उसने फ्लैट ले रखा था। और उसके बाद दोस्तों अब शेखर जो था पिछले 15 सालों से कमा रहा था, उसके पास पैसे थे, बस यही था परिवार नहीं था, समाज उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा पी लेना, कहीं किसी से भी पी के बात करना। लेकिन अब दोस्तों वो सुधर चुका था।
अब जो शीतल चौधरी थी डॉक्टर, उनको जो फ्लैट ले रखी थी संगम विहार में, वहाँ पर उनको गृह प्रवेश करना था। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिता को भी बुला लिया था। हरियाणा की रहने वाली थी, वो लोग हरियाणा से आ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हॉस्पिटल से इतनी छुट्टी मिलती नहीं है और वो कुछ अच्छा करना चाहती थी करीब 40-50 लोगों के लिए। तो वो शेखर से कहती हैं कि शेखर जी ऐसा है, मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ और थोड़ा अगर आप टाइम दे देते तो मेरा वो काम अच्छे से निपट जाता। अब वो दोस्तों कब मना करने वाला था। उसके दिल में अपार प्रेम अभी भी भरा हुआ था डॉक्टर शीतल चौधरी के लिए। कहता मैडम मैं ठीक है, मैं आप जैसा कहेंगी वैसा कर देता हूँ। 1 हफ्ते की वो छुट्टी ले लेता है। उसके 4-6 लड़के जो दुकान पे थे वो दुकान संभालते हैं और ये जो है रोज़ जाता, क्या करना है कैसे करना है। और इस सिलसिले में इन लोगों की जो है एक दिन में 2-4 बार बात होने लगी। एकदम दोनों ऐसे लग रहा था जैसे एक ही परिवार के हों। हालांकि जो शेखर था अभी भी वही रिस्पेक्ट, वही अदब, वही डर उसके दिल में। वो दिन भी आता है दोस्तों, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, अच्छे अच्छे लोग आए थे। तभी ये खबर लगती है जो प्रभाकर है वो आज फिर आ रहा है। ना उससे लेना था ना देना था, लेकिन वो ऐसे ही चला आता था। जहाँ मर्जी हॉस्पिटल में उनको बदनाम करता था, कहीं भी वो मिल जाती थी, अपने रिश्तेदार में कहीं जाती थी तो वहाँ भी उन्हें परेशान करता था। वो एक महिला के नाते और एक डॉक्टर थी, उनका पद था, तो सोचती हैं ज़्यादा बतंगड़ ना बना जाए, बात को ना बनाया जाए, कुछ बर्दाश्त ही कर लिया जाए। लेकिन आज जब उन्हें खबर लगती है तो शेखर के पास जाती है, कहती शेखर देखो ऐसा है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ और वो आ रहा है, अभी आ जाएगा, तो आप जो है अगर मेरे साथ चलोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी और ज़रा उसको रोकना कोशिश करना। और मैं जो है पुलिस बुलाती हूँ, मेहमानों को पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है ठीक है। 4थी मंजिल पे फ्लैट था, वो नीचे उतर के जाते हैं लिफ्ट से और जैसे वो आता है उसका वेट करते हैं। वो गाड़ी से उतरते ही जैसे प्रभाकर शेखर को देखता है उसका पारा हाई हो जाता है। कहता है भाई देख ले, आज तू बीच में मत आना और मैं पहले से बता दे रहा हूँ। शेखर कहता है सर मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आज आप भी जो है कोई वहाँ पर तमाशा मत खड़ा करना। वो कहता है क्यों, तू कौन होता है तू कौन इसका? कहता है मैं इनका नौकर हूँ, इनका सेवक हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ इनका जो काम है वो अच्छे तरीके से निपटे और चाहे जो हो मैं उसे उसमें खलल नहीं डालने दूंगा। इसीलिए आप जो है आज दूर ही रहिए, आपका जो भी मैटर है कल आकर आप निपटा लीजिए। उसके पास 2-3 लोग थे, लेकिन शेखर को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो कहता है तू मुझे रोकेगा, आकर उससे जो है धकियाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी हाथ के पकड़ से जब उसको थोड़ा सा दर्द देता है तो प्रभाकर को पता चल जाता है कि भाई इससे तो पेश पाना ठीक नहीं है। तभी दोस्तों पुलिस भी आ जाती है। अब वो डरपोक किस्म का आदमी था, वो जानता था कि जो भी कर रहा है गैर कानूनी कर रहा है, अगर पुलिस के लपेटे में आ गया तो पुलिस उसे ही परेशान करेगी। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद दोस्तों अब ये जब लोग वापस आ रहे थे, शीतल और शेखर लिफ्ट में जब चढ़ते हैं तो जो डॉक्टर शीतल थी वो दोस्तों शेखर के सीने से लग जाती हैं, रोने लगती हैं, कहती हैं शेखर आई लव यू। अब दोस्तों ये सुनकर शेखर सन्न हो जाता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है मैडम लेकिन मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो कहती हैं कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। और उसके बाद जो उनके आंखों के आंसू थे उसके सर पर लग जाते हैं। तब तक दोस्तों उनका वो फ्लोर आ जाता है। इन 2-4 सेकंड के अंदर दोस्तों सारी जो फीलिंग्स थी इन दोनों के अंदर वो उमड़ जाती है। उसके बाद पार्टी होती है, सब कुछ ठीक ठाक निकलता है और फिर दोस्तों अब ये लोग बातचीत करने लगते हैं। जब कुछ दिन और बातचीत कर लेते हैं, दोनों बेइंतहा प्यार एक दूसरे को करने लगते हैं और आखिर में 2025 में नवंबर में डॉक्टर शीतल चौधरी और शेखर की दोस्तों शादी होती है। आज ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं।
शेखर जो है अपनी दुकान, जो उसकी दुकान है वो चलाता है वैसे ही, और डॉक्टर शीतल हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं। दोस्तों, ये अविश्वसनीय कहानी आपको लग सकती है, लेकिन एक सच्ची कहानी है डॉक्टर शीतल चौधरी और शेखर की। फिलहाल उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।